बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। आज हम MS एक्सेल में कैसे हम ऐड जीरो करेंगे बिफोर एनी नंबर, तो इसके लिए कौन सी फंक्शन आपको इस्तेमाल करनी है। तो फंक्शन का नाम है कॉन्केटिनेट। ठीक है, तो पहली फंक्शन, उसके बाद और सिंगल कामा और टेक्स्ट। ठीक है, तो मेरे दोस्तों यहां पर आप देखेंगे, थोड़ा बहुत मैं जूम करूंगा यहां पर। तो यहां पर एम्प्लॉय आईडी है, तो एम्प्लॉय आईडी में आपको क्या करना है, जैसे कि यहां पर आपको लिखना है, आपको बताया जाता है कि एम्प्लॉय आईडी के सामने आपको क्या करना है, 2 0 या 3 0 ऐड करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो जैसे कि हम सीधा लिखेंगे 1 2 3। ठीक है, उसके बाद हम एम्प्लॉय आईडी लिखेंगे 1 लेट 0 1। ठीक है, तो मेरे दोस्तों यहां पर आप देखते हैं कि जब मैं एंटर की प्रेस करूंगा तो यहां पर 0 ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाएंगे। ठीक है, एंटर की मैंने प्रेस किया तो 0 यहां पर नहीं आते हैं। ठीक है, तो लेकिन आपको ये करना है कि 0 एम्प्लॉय आईडी के सामने या किसी नंबर के सामने आपको जीरोज ऐड करने हैं। ठीक है, तो जब आप इंटर करेंगे 0 वहां पर रहने चाहिए। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है MS एक्सेल में। आपको कभी कभार ये बताया जाएगा या इंटरव्यू में बताया जाए कि कैसे हम किसी नंबर के सामने 0 ऐड करेंगे, तो वहां पर कौन सी फंक्शन हम इस्तेमाल करेंगे, क्या क्या स्टेप्स हैं। ठीक है, क्या कौन कौन सी फंक्शन। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी मैंने लिखे यहाँ पर, तो उसके बाद दूसरी एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर मैं लिखूंगा 102। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूंगा, तो इन दो को मैं सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद यहाँ पर मैं ड्रैग करूंगा। तो ड्रैग करने के बाद यहाँ पर एम्प्लॉय आईडीज आए हैं। ठीक है, लेकिन हर एक आईडी के सामने 2 0 या 3 0 या 1 0 आपको यहाँ पर ऐड करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हम सीखेंगे यहाँ पर कॉन्केटिनेट फंक्शन से क्या ये हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो सबसे पहले ये फंक्शन हम इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इक्वल टू साइन इंटर करना है, उसके बाद आपको लिखना है कॉन्केटिनेट कन। आपने लिखा है कन, जब आप C लिखेंगे कन, उसके बाद C आप लिखेंगे, उसके बाद आपको टेब की प्रेस करना है। तो यहाँ पर आया कॉन्केटिनेट। ठीक है, कॉन्केटिनेट। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको ये टेक्स्ट मांगता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, कितने जीरोज यहाँ पर आपको ऐड करने हैं। ठीक है, तो वो आप इसमें लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर आपको इनवर्स कामा बिगिन करने हैं। तो अगर आपको 2 0 यहाँ पर या 3, चलो कि 3 0। ठीक है, यहाँ पर आपको 3 इनवर्स कामा के बाद आपको 3 0 आईडी के सामने आपको बताया गया है कि आईडी के सामने 3 0 आपको ये ऐड करने हैं। ठीक है, उसके लिए आपने क्या किया है, इक्वल कॉन्केटिनेट फंक्शन, उसके बाद आपको क्या करना है, ब्रैकेट स्टार्ट ऑटोमेटिकली आया यहाँ पर जब आपने टेब की प्रेस किया। उसके बाद यहाँ पर आपको इनवर्स कामा बिगिन करना है। उसके बाद अगर आपको 3 0 वहां पर आईडी के सामने या किसी नंबर के सामने ऐड करने हैं। ठीक है, तो या 2 0 3 0 4 0 5 0। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वो जीरोस कोट्स में लिखने हैं। ठीक है, तो इनवर्स कामास यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लोज करना है। उसके बाद कामा सिंगल कामा इंटर करना है। ठीक है, तो सिंगल कामा इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ये आईडी यहाँ पर 101 इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको शॉर्ट ब्रैकेट क्लोज करना है। ठीक है, उसके बाद प्रेस इंटर की करना है। ठीक है, तो मेरे दोस्तों यहाँ पर आया ना ये 3 0, उसके बाद ये आईडी। ठीक है, अब यहाँ पर इसको मैं क्या करूंगा, इस पर मैंने वापस क्लिक किया है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, स्क्रीन पॉइंटर रखना है। स्क्रीन पॉइंटर रखने के बाद यहाँ पर आपको माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करके रखना है, उसके बाद ड्रैग करना है। कितने आईडीज है, एम्प्लॉयज है, यहाँ पर 100 है, 50 है, यहाँ पर आप ऐसे करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो आईडीज है यहाँ पर ये आने चाहिए। ठीक है, ये आप इनको हटाना है। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है, जो यहाँ पर आपने ये
यहाँ पर कंकैटिनेट, यहाँ पर जो आईडीज यहाँ पर आए हैं ना, ठीक है, 00101 00102, ठीक है। तो इस ये कंकैटिनेट कॉलम को यहाँ पर आपको पहली आईडी से सिलेक्ट करना है, ये याद रखना, सिलेक्ट करना है अप टू लास्ट आईडी, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है उसी सिलेक्टेड कॉलम पर। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, कॉपी करना है। क्या करना है, जो आपने यहाँ पर जीरोज ऐड किए हैं ना यहाँ पर, ठीक है, कंकैटिनेट फंक्शन से, ठीक है। तो उसको, उस कॉलम को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको राइट क्लिक करना है इसी सिलेक्टेड कॉलम पर। उसके बाद कॉपी करना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये डेटा आपको यहाँ पर लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कॉपी पेस्ट करते हैं नहीं, यहाँ पर आपने कॉपी किया। उसके बाद यहाँ पर आपको स्क्रीन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है आईडी नंबर 101 पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है उसी पर, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, पेस्ट स्पेशल, याद रखना, नॉट पेस्ट, पेस्ट स्पेशल पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, वैल्यू बटन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ओके पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आप देखते हैं कि यहाँ पर आप देखते हैं कि ये सारा डेटा यहाँ पर आया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बाहर क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करो, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, डिलीट की प्रेस करो, ठीक है। तो हो गया ना मामला खत्म, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर जैसे कि उसका जो दूसरी फंक्शन है कि अगर हम सिंगल कोट, यहाँ पर मैंने लिखा है सिंगल कोट, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है सिंगल कोट। अगर हम सिंगल कोट ये इस्तेमाल करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो जब भी मेरे दोस्तों आपको किसी नंबर के सामने आपको कितने जीरोस ऐड करने, जैसे कि यहाँ पर मुझे 3 जीरो या 2, चलो 2 जीरो या 4 जीरो, चलो 1 2 3 4 जीरो। उसके बाद कोई भी नंबर मैं यहाँ पर एंटर करूंगा, ठीक है। तो मैंने लिखा है 40 एंड 5677, ठीक है। जब मैं एंटर की प्रेस करूंगा तो जीरो गायब हो गए, डिसअपीयर हो गए। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, चलो इसको डिलीट करो, डिलीट किया। अब जब भी आपको नंबर के सामने ऐड जीरो करने हैं, जब आप इंटर की प्रेस करेंगे तो वहां पर जीरो वहां पर रहने चाहिए, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पर आपको बताया कि सिंगल कोट आपको यहाँ पर प्रेस करना है, ठीक है। तो सिंगल कोट जो कहाँ पर अवेलेबल होता है, कीबोर्ड पर, ठीक है। जो आप कोट्स लगाते हैं इसके नीचे एक ही की पर होता है सिंगल कोट, ठीक है। यहाँ पर आपको एक बार शिफ्ट की नहीं प्रेस करनी, यहाँ पर आपको सीधा यहाँ पर आपको कोट देना है, ठीक है। सिंगल कोट आपने दिया, उसके बाद कितने जीरो, चलो 4 जीरो। उसके बाद कोई भी नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे, उसके बाद प्रेस एंटर की करेंगे, आया ना, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा कोट, ठीक है। उसके बाद कितने जीरो, चलो कि 2 जीरो यहाँ पर, या 4 जीरो, कोई 5 जीरो या 6 जीरो। उसके बाद कोई भी नंबर आप देंगे, ठीक है, इंटर करेंगे तो आया, ठीक है। उसके बाद चलो कि फिर कोट आपको देना है, फिर 2 जीरो, ठीक है। उसके बाद कोई भी नंबर आप देंगे यहाँ पर, ठीक है, एंटर की प्रेस करेंगे, यहाँ पर जीरो गायब नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर कोड बार बार आपको देना है। तो असल में सबसे अच्छा तरीका क्या है कि यहाँ पर आपको ये कंकैटिनेट, ठीक है, कंकैटिनेट फंक्शन आपको देनी है, ठीक है। तो ये था दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या है कि जब भी आपको किसी नंबर के सामने, किसी भी नंबर के सामने जीरोज ऐड करें, जैसे कि 2 1 5 7, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना, तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका ये देखिए, ठीक है। तो जिस कॉलम में आपको नंबर के सामने आपको, जैसे कि यहाँ पर आईडीज है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है आईडी के सामने, या किसी नंबर के सामने जीरोज ऐड करने, या फोन नंबर, या कोई भी कंट्री कोड कुछ भी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो टास्क है कि नंबर के सामने जीरो ऐड करो। जब आप इंटर की प्रेस करेंगे तो नंबर भी वहां पर रहना चाहिए और जीरो भी वहां पर रहना चाहिए। उसके लिए तीसरा तरीका, 2 तरीके आपने सीखे हैं। तो तीसरा तरीका क्या है, जिस कॉलम में आपको जीरोज ऐड करने हैं बिफोर द नंबर, उस कॉलम को यहाँ पर आपको पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, इसी सेलेक्टेड कॉलम पर आपको राइट क्लिक करना है। उसके बाद फॉर्मेट सेल्स पर आपको क्लिक करना है। फॉर्मेट सेल्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, टेक्स्ट यहाँ पर आप देखते हैं TX, यहाँ पर आपको क्लिक करना है।
उसके बाद ओके पर आपको क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आप जो नंबर आप लिखेंगे, जैसे कि नंबर के सामने मैं 20 यहाँ पर इंटर करूंगा, उसके बाद नंबर, उसके बाद मैं लिखूंगा, एंटर की मैंने प्रेस किया तो 0 गायब नहीं हो गए। ठीक है, तीसरा तरीका ये मैंने आपको तीसरा तरीका दिखाया यहाँ पर इस वीडियो में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इस नंबर के सामने आपको 4 0, ठीक है, कोई भी नंबर आप इंटर करेंगे, ठीक है, प्रेस एंटर की करेंगे, 0 यहाँ पर बिल्कुल गायब नहीं हो गए। तो यहाँ पर नंबर के साथ जीरोस भी आए हैं। चलो कि यहाँ पर 1 0, उसके बाद कोई भी नंबर आप इंटर करेंगे, बिल्कुल प्रेस एंटर की करेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आपको 3 0, चलो कि 3 0, ठीक है, उसके बाद 3 0, उसके बाद यहाँ पर कोई भी नंबर आप इंटर करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 0 गायब नहीं हो गए। ठीक है, तो मेरे दोस्तों ये सीखो। ठीक है, जब भी आपको नंबर के सामने जीरोस ऐड करने हैं, ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको दिखाया कि जब मैंने एक नंबर लिखा है तो नंबर के सामने सबसे पहले मैंने 0 लिखे हैं, तो उसके बाद मैंने नंबर लिखा है, नंबर लिखने के बाद मैंने प्रेस एंटर किए तो वहां पर नंबर ही रह गया, तो 0 ऑटोमेटिकली गायब हो गए। लेकिन यहाँ पर आपको बताया गया, आपके पास ने आपको बताया कि आईडी के सामने जीरोस 3 0 या 2 0 5 0 कोई भी 0 यहाँ पर आपको ऐड करने नंबर के सामने मुझे ये करके दे दो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहली फंक्शन क्या है, सबसे पहली फंक्शन है कॉन्केटिनेट। ठीक है, तो ये भी आपने सीखा। उसके बाद ये दूसरा तरीका सिंगल कोट दे दो, उसके बाद 0 0 दे दो, उसके बाद कोई भी कुछ भी 0 दे दो। ठीक है, जो आपको बताएगा, उसके बाद नंबर दे दो। ठीक है, तीसरा तरीका क्या है, जिस कॉलम में नंबर के सामने जीरोस आपको ऐड करने हैं उस कॉलम को यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, फॉर्मेट सेल्स पर क्लिक करना है। फॉर्मेट सेल्स पर क्लिक करने के बाद आपको टेक्स्ट पर क्लिक करना है। टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। तो उसके बाद यहाँ पर जो भी मतलब कि नंबर के सामने कुछ भी आप लिखेंगे, 2 0 3 0 5 0 7 0, तो ये यहाँ पर एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो मेरे दोस्तों ये अक्सर तौर पूछा जाता है, अक्सर तौर ये पूछा जाता है। ठीक है, तो वीडियो देखो, ठीक है, लेकिन वीडियो देखने के बाद इस एक्सेल में ज्यादातर फार्मूलाज होते हैं, उनको याद रखो। ठीक है, और बार बार प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो सबसे पहले जब मैंने एक्सेल पढ़ाना स्टार्ट किया यहाँ पर, ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जब भी आपको आप चाहते हैं कि मैं एक डेटा ऑपरेटर बनना चाहूँगा, ठीक है, उसके लिए एक्सेल ज़्यादा सीखो। तो जहाँ पर आप देखते हैं कि आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर है, ठीक है, तो एक्सेल आपको आना चाहिए 100%। ठीक है, एक्सेल आए तो सब कुछ आए। ठीक है, तो एक्सेल में ज़्यादातर फार्मूलाज है। ठीक है, तो एक्सेल पर ज़्यादा काम करो। ठीक है, सीखो, देखो, सीखो। ठीक है, और याद रखो। ठीक है, तो बाकी मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। शब खैर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, ठीक है, तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो बाकी वसलाम।